हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारे दिमाग में ये डाउट आता है ना कि हम तो हर चीज़ सही कर रहे हैं, हम सारे सही एफर्मेशंस दे रहे हैं, हम सही विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम मेंटल वर्क तो सारे कर रहे हैं, बट हमें 3D में उसका अपोजिट क्यों दिख रहा है, या हम इतना कभी कभी इमोशंस हमारे ऊपर नीचे काफ़ी होने लगते हैं, तो ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है। सी, अगेन हम लोग एक एनालॉजी से समझते हैं कि जैसे जो आपका डिजायर्ड सेल्फ है उसके और जो आपका पास्ट सेल्फ है उसके बीच एक बैडमिंटन मैच हो रहा है। तो आपके पास्ट सेल्फ में के टीम में कौन कौन है? जो आपकी 3D है वो है आपके सारे पास्ट ओल्ड फियर्स, सारे आपके ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स, और ये जो आपका डिजायर्ड सेल्फ है इसमें आपके न्यू सेट ऑफ बिलीफ है ना, वो आपका डिजायर्ड रियलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका पास्ट सेल्फ चाहेगा कि आपकी जो डिजायर्ड रियलिटी है वो ना जीते, और उसके लिए वो पूरा कोशिश करेगा। और ब्रेन भी कहीं ना कहीं उसके साथ देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पास्ट सेल्फ में ही फेमिलैरिटी दिखती है, पास्ट सेल्फ में ही सेफ्टी दिखती है, क्योंकि हम आज तक पास्ट सेल्फ में ही रहते आए हैं। हमारा माइंडसेट वैसा ही है, पुराना ऐसा, हमारे सर्टेन लिमिटिंग बिलीफ थे जो कि हमें सिक्योर फील कराते थे, सेफ फील कराते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर रहे थे उस सेट ऑफ बिलीफ के साथ। तो ऑब्वियसली आपका पास्ट सेल्फ चाहेगा कि वो आपको, आपके डिजायर्ड सेल्फ को हराए। तो वो पूरा कोशिश करेगा कि आपके डिजायर्ड सेल्फ के कोर्ट में जाके कॉर्क गिरे। मतलब मैं जो एनालॉजी दे रही हूँ बैडमिंटन मैच वाला, तो वो आपका पास सेल्फ चाहेगा कि आपके डिजायर्ड सेल्फ के कोर्ट में जाके कॉर्क गिरे। तो वहाँ क्या करना है? इनिशियली हमें बोला जाता है कि हमें फ्लिप करने होंगे थॉट्स, क्योंकि हमारी तो आदत है, जो हमारे पास्ट के बिलीफ्स थे, जो हमारे पास्ट के थॉट्स थे, उनको सोचने में, उनको होल्ड करके रखने की आदत है हमें। तो इनिशियली हमें डेलिब्रेटली अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपने थॉट्स को फ्लिप करने के लिए। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा इनिशियली, खुद से ही करना पड़ेगा। चाहे आप वो एफर्मेशन के थ्रू करो, चाहे स्क्रिप्टिंग के थ्रू करो, चाहे सेल्फ टॉक के थ्रू करो, किसी भी वे में करो, आपको इनिशियली अपने जो भी थॉट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो फियर्स हैं, उनको फ्लिप करना पड़ेगा। चाहे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ही क्यों ना दो, क्योंकि कई बार होता है कि हम अफर्मेशन दे करके या फिर पिवट करके नहीं कर पाते। तो आप अपने आप को प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, 3D में देखो। 3D में कभी कई बार होता है कि 3D में भी हमें अपने आप को समझाने के लिए एविडेंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आपका डिजायर्ड सेल्फ जीते। सो यू विल हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग योर न्यू सेट्स ऑफ बिलीफ। आपके डिजायर रियलिटी को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? तब जा करके आपका जो पास्ट सेल्फ है वो हारेगा। तो आपको अपने पास्ट सेल्फ को हराना है तो रिपीट करना है, ठीक है, परसिस्ट करना है इनिशियली। हाँ, आई एम टेलिंग यू, जब हम अपने न्यू बिलीव्स रिपीट करते हैं, अपने अच्छे अफर्मेशंस रिपीट करते हैं, तो बहुत ऊपर नीचे होता है। 3D हमें बहुत अनडिजायर्ड चीज़ दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे न्यू सेट ऑफ बिलीफ है वो हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, उनमें अभी तक हमारे ब्रेन को सेफ्टी और स्टिलनेस और स्टेबिलिटी नहीं दिखा है। तो वो फिर पूरा आपका ब्रेन, आपकी 3D पूरा कोशिश करेगा कि आप जो नई चीज़ें दोहरा रहे हो, जो डिज़ायर्ड चीज़ें दोहरा रहे हो, उसको ना करो, उसको छोड़ दो। और लोग होते भी है कि हाँ, छोड़ देते हैं कि अरे मैं तो इतना कर रही हूँ, मैं तो इतना कर रही हूँ, मैं कब से कर रही हूँ, मुझे नहीं मिला। तो आप ये भी तो सोचो कि आप कितने सालों से सेम पैटर्न रिपीट करते आए हो, कितने सालों से सेम थॉट्स को सोचते आए हो, कितने सालों से सेम बिलीव्स को अपने दिमाग में होल्ड करते आए हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन, 2 दिन या 1 वीक्स में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए? और कहीं ना कहीं अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तो और रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि आप और 3D में देखोगे कि अरे
मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप ढंग से सोच नहीं रहे, आप ढंग से परसिस्ट नहीं कर रहे। आपको ढंग से हराना है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने पास्ट सेल्फ को। सो डेलिबरेटली डेलिबरेटली जानबूझ के परसिस्ट करो, ठीक है? खुद को अपनी न्यू रियलिटी दोहरा के बताओ, चाहे स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में हो, चाहे एफर्मेशन के फॉर्म में हो, चाहे विजुअलाइजेशन के फॉर्म में हो, या सेल्फ टॉक के फॉर्म में हो। आप देखो कि आप क्या कर पाते हो ईजली, किस चीज़ को करने में आपको सुकून मिलता है, आप आराम से कर पाते हो। आपका कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं खुद को समझा लेता हो फॉर दैट मोमेंट, ठीक है? तो हमें अपने पास्ट सेल्फ को हराना है। हमें जो ये सेम पैटर्न्स जो रिपीट होते आए हैं उसे ब्रेक करना है। तो हमें परसिस्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। आई होप कि आप लोग को समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।